My dear students, myself Sanjay Kumar Tiwari, I am going to teach you class 12th English chapter 5 Indigo. This story describes Gandhiji's struggle for the poor peasants of Champaran. यह कहानी गांधी जी का जो चंपारण के किसान गरीब किसानों के प्रति जो एक आंदोलन था उनके स्ट्रगल की कहानी को बताता है, संघर्ष की कहानी को बताता है। इन दोज डेज, उन दिनों, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड, अधिकांश ग्रामीणांचल की जो ज़मीनें हैं इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट में was divided into large state owned by Englishmen and worked by Indian tenants। यहाँ की जो ज़मीन है यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार था और यहाँ पर जो मजदूर मतलब किसान हैं, किराए के किसान, मतलब यहाँ पर किसान किराए में मजदूरी करते थे या काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। यहाँ की सबसे प्रमुख व्यापारिक फसल इंडिगो नील की खेती थी। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर इंडिगो एंड सरेंडर्ड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। जो वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, मतलब जो किसान लोग थे, अंग्रेज़ जो यहाँ के मालिक थे, उनका कहना था कि आप जो है केवल पूरी नील की खेती का 15% ही अपने पास रखोगे, बाकी पूरी खेती उन्हें किराए के रूप में दे दोगे। कहने का मतलब कि किसान वहीं के थे, चूँकि ज़मीन अंग्रेज लोग के अधिकार में आ गई थी, तो इनका कहना था कि आप खेती नील की करो, 15% खेती आप अपने जीविकोपार्जन के लिए रखिए और शेष खेती जो है वो हमें दें। दिस वॉज डन टू लॉन्ग टाइम कॉन्टैक्ट, और ये कार्य लंबे समय के कॉन्टैक्ट में किया गया था। द ब्रिटिश डिडंट नीड द इंडिगो क्रॉप एनी मोर, और आगे चल कर के ब्रिटिशर्स को इंडिगो की खेती की आवश्यकता नहीं थी। कब? व्हेन जर्मन हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, जब जर्मन ने एक सिंथेटिक इंडिगो बनाना चालू कर दिया था। जस्ट टू रिलीज द पीजेंट फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट दे डिमांडेड कंपनसेशन। तो यहाँ के जो किसान लोग हैं, जो 15% का एग्रीमेंट था उसके मुआवजे के रूप में लोग मांग कर रहे थे। सम इलिटरेट पीजेंट एग्रीड, कुछ किसान जो थे अशिक्षित लोग, वो इस बात से सहमत हो गए थे डिमांड के लिए, बट अदर रिफ्यूज्ड, लेकिन अन्य लोगों ने इसे मना कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ पर नील की खेती हो जाती है फिर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई फसल नहीं होती। वन ऑफ द शेयर क्रॉपर नेम्ड राजकुमार शुक्ला, उन्हीं किसानों में से एक थे राजकुमार शुक्ला। मेट गांधी इन दिस रिगार्ड, इन बातों को लेकर, इस मैटर को लेकर वो गांधी जी से मिले। एंड कंपेल्ड हिम टू विजिट चंपारण, और उन्होंने उन्हें मना लिया चंपारण आने के लिए। बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ काफ़ी लंबे समय से यहाँ के ज़मीन मालिकों का जो है अन्याय हो रहा था। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड द ट्रेन, इसके बाद वो दोनों वहाँ से ट्रेन में सवार हुए। फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार की पटना सिटी के लिए। फ्रॉम देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, वहाँ से वो गांधी जी को शुक्ला जी राजेंद्र प्रसाद के यहाँ ले गए, जो वहाँ के लॉयर थे। महात्मा गांधी हम्बल एंड सिंपल अटायर, चूँकि महात्मा गांधी जी काफ़ी सीधे साधे और उनके कपड़े भी बहुत सामान्य थे। द सर्वेंट, जो वहाँ का नौकर था, मिस्टेक हुम एज अदर प्रेजेंट, तो मिस्टेक गलती से वो एक दूसरे गरीब किसान के पास ले गया। ही सर्वेड बिफोर टेकिंग एनी वाइटल स्टेप, और उसने उनकी आव भगत की पहले बिना किसी स्टेप के। इन ऑर्डर टू गेट दोज पीजेंट्स जस्टिस, अन्य किसानों को
न्याय मिले, इस कदम को उठाने से पहले उसने गांधी जी की अवभगत की। इट वॉज द टाइम, यह वह समय था, when ब्रिटिश गवर्नमेंट पनिश्ड those who in any condition gave shelter to national leader or protester। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट उन लोगों को पनिश करती थी जो किसी भी कंडीशन में राष्ट्रीय स्तर के नेता या जो भी उनके कार्य के खिलाफ आंदोलन करते, यदि ऐसे आंदोलनकारियों को कोई शरण देता तो वो उनको पनिश करते थे अंग्रेज लोग। ऐसे समय में ये किसान गांधी जी की मदद की थी। गांधी जी अराइवल एंड द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर। गांधी जी के आने की खबर और किस मिशन से आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, ये बात जंगल के आग की तरह फैल गई। मैनी लॉयर्स एंड पीजेंट्स ग्रुप केम इन लार्ज नंबर टू सपोर्ट हिम। बहुत सारे लायर और बहुत सारे किसानों के समूह ग्रुप उनके सपोर्ट में आ गए। द लॉयर एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट देयर चार्जेस वर हाई। लायरों ने ये माना, वकीलों ने ये माना कि वाकई जो सरकार द्वारा चार्ज लिया जा रहा है वो बहुत अधिक है। एंड फॉर अ पुअर पीजेंट इट विल बी इरिक्सम। खास तौर से गरीब किसानों के लिए ये तो बहुत ही ट्रबुलसम है, उनके लिए दे पाना संभव नहीं। इरिक्सम माने ट्रबुलसम, कठिनाई से भरा हुआ। गांधी रिब्यूक दैम टू कलेक्टिंग बिग फीस। गांधी जी ने उन्हें ये बड़ी फीस को कलेक्ट करने के लिए शेयर क्रॉपर से मना कर दिया। ही स्ट्रेस्ड ऑन काउंसलिंग as this would give the peasants enough confidence to fight their fear। और उन्होंने उनके इस तनाव की काउंसलिंग की और समझाया बुझाया जिससे उन किसानों के अंदर अपने इस डर से लड़ने का पर्याप्त ताकत पैदा हुई। ही मैनेज टू गेट जस्टिस, और वो उन्हें न्याय दिलाने में सफल हुए। आफ्टर अ ईयर लॉन्ग बैटल फॉर द पीजेंट्स। किसानों के लिए कई वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद गांधी जी को इसमें सफलता मिली। ही आल्सो मेड द अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन। उन्होंने साथ ही शिक्षा, हेल्थ एंड हाइजीन, स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में भी लोगों को जागरूक किया, इन गरीब किसान के परिवारों को। ही गेव देम टू लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। साथ ही उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर होने की शिक्षा भी दी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।